मीज़ान बैंक ने माली साल 2023 में 84.5 अरब का मुनाफा कमाया, जो कि दीगर बड़े बैंक्स जैसे कि एमसीबी, एलाइट, यूबीएल, एचबीएल इन सब से ज़्यादा था। और अगर आपने भी मीज़ान बैंक में साल 2002 में सिर्फ 10 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 19,92,957 रुपए होते, जो कि अगर हम पर ईयर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखें तो वो 26.95% की रही, जबकि इसी दौरान पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 8 से 10% के दरमियान रही। लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो कंपनी करती क्या है और पैसे कैसे कमाती है। अगर बात करें कि बैंक्स पैसे कैसे कमाते हैं, बैंक्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट इनकम। इस्लामिक बैंक्स जैसे कि मीज़ान, फैसल, बैंक इस्लामी ये सुकूक्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं जिन पर ये प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसके बरक्स कमर्शियल बैंक जैसे कि एमसीबी, एलाइड, यूपीएल, एचबीएल ये सब ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर लोन प्रोवाइड करते हैं जिन पर ये इंटरेस्ट अर्न करते हैं। इसके अलावा बैंक फ़ी और कमीशन इनकम से भी पैसे कमाते हैं, जैसे कि फंड्स ट्रांसफ़र फ़ीस, एनुअल कार्ड चार्जेस फ़ीस वगैरह वगैरह। बैंक्स के दीगर और भी ज़राए होते हैं पैसे कमाने के, लेकिन अगर सब इस वीडियो में बताने बैठा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब हम बात करते हैं मीज़ान बैंक की जर्नी की, फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड टू वेयर इट इज़ नाउ। मीज़ान बैंक ने अपनी शुरुआत 1997 में अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से की और 2002 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें फर्स्ट इस्लामिक कमर्शियल बैंकिंग का लाइसेंस इशू किया। अगले ही साल 2003 में मीज़ान बैंक ने अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट के मेजॉरिटी शेयर्स खरीदकर इसको अपनी सब्सिडरी बना लिया और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इनकी टोटल 10 ब्रांचेस थीं और इनके डिपॉजिट 7.7 अरब के थे और तरक्की का ये सफ़र चलता ही रहा और साल 2023 में इनकी टोटल 1004 ब्रांचेस थीं और इनके डिपॉजिट 2200 अरब से क्रॉस कर गए, जो कि अगर हम एवरेज पर ब्रांच डिपॉजिट देखें तो वो 2.2 अरब के बनेंगे। इसके बरक्स दूसरे बड़े बैंक्स जैसे कि यूबीएल, उसका एवरेज पर ब्रांच डिपॉजिट 1.7 अरब का था, एमसीबी का 1.25 अरब का था और एलाइट का 1.12 अरब का था। अगर हम बात करें मीज़ान बैंक के पिछले 5 साल की डिपॉजिट की, 2019 में इनकी डिपॉजिट 933 अरब के थे, 2020 में 1254 अरब के, 2021 में 1456 अरब के, 2022 में 1658 अरब और 2023 में 2217 अरब के थे, जो कि पिछले साल 2022 से 34% ज़्यादा थे। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इनके ब्रांचेस नेटवर्क ग्रोथ की तो वो 2019 में 760 ब्रांचेस थी पूरे पाकिस्तान में, 2020 में 815, 2021 में 902, 2022 में 962 और 2023 में 1004 ब्रांचेस थीं। इसके अलावा ये वो वाहिद बैंक है जिसे 3 दफ़ा बेस्ट बैंक इन पाकिस्तान का अवार्ड मिला और इनके टोटल एसेट्स साल 2023 में 3000 अरब से ज़ायद के थे। अगर बात करें मीज़ान बैंक के साल 2023 की परफॉर्मेंस की तो साल 2023 में इन्होंने 431 अरब का प्रॉफिट ऑन फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट्स अर्न किया, जो कि साल 2022 से 90% ज़्यादा था और इसकी मेन वजह इंटरेस्ट रेट का 22% पर होना, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट था। इसके अलावा मीज़ान बैंक ने 205 अरब रुपए अपने डिपॉजिटर्स को रिटर्न किया, यानी कि वो कस्टमर्स जिनके या तो सेविंग्स अकाउंट थे या तो टर्म डिपॉजिट्स थी, उनको एज अ शेयर ऑफ देयर रिटर्न दिया। और प्रॉफिट ऑन फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स को रिटर्न टू डिपॉजिटर्स से माइनस करके इनका नेट स्प्रेड 226 अरब का रहा और इन्होंने अपना कासा रेशियो 89% पर मेंटेन किया, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री का वन ऑफ द हाईएस्ट था और सिर्फ करंट अकाउंट के डिपॉजिट ही 1000 अरब से जायद के थे। बहुत से लोगों को हो सकता है पता ना हो कि कासा रेशियो क्या होता है। तो कासा रेशियो होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, यानी कि अगर एक बैंक के पास 100 रुपये के डिपॉजिट हैं जिसमें से 40 रुपये करंट अकाउंट में हैं और 30 रुपये सेविंग्स अकाउंट में हैं, तो इस बैंक का कासा रेशियो हुआ 70%
और ये जितना ज़्यादा हो उतना ही बैंक के लिए अच्छा है, क्योंकि उतना ही कम बैंक का रिटर्न ऑन डिपॉजिट होगा, जो कि इंक्रीज करेगा बैंक के नेट स्प्रेड को और इम्प्रूव करेगा बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को। लेकिन ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता क्या है? तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन मेजर करता है बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को, कि बैंक कितने इफेक्टिवली अपनी लेंडिंग एक्टिविटीज़ यानी कि कर्ज की एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहा है। ये डिफरेंस होता है जो अमाउंट बैंक अपनी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसिंग पर अर्न करते हैं माइनस वो अमाउंट जो बैंक अपने डिपॉजिटर्स को रिटर्न कर देते हैं, और फिर इस अमाउंट को डिवाइड कर दिया जाता है बैंक के एवरेज अर्निंग एसेट से, और ये कैलकुलेट होता है इन परसेंटेज टर्म्स। अगर इसको एक एग्जांपल से समझ लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो फ़र्ज़ करें बैंक अपने कस्टमर का पैसा किसी और को देकर उस पर 100 रुपये कमाता है और अपने कस्टमर को 60 रुपये रिटर्न करता है, और बैंक के एवरेज अर्निंग एसेट्स 1000 रुपये के हैं, तो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन हुआ 4%। क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट होता है, तो हमने 0.04 डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है। अगर बात करें मिज़ान बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो वो 8.94% का था, जबकि दूसरे बड़े बैंक्स जैसे कि एमसीबी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 8.08% का था, और दूसरा बड़ा इस्लामिक बैंक फैसल बैंक, उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 6.07% का था। तो क्लियरली मिज़ान बैंक ने दूसरे बड़े बैंक्स को नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आउट परफॉर्म किया। इसके अलावा बैंक के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी इजाफा देखा गया, जो कि 48.2 अरब से बढ़कर 71.7 अरब हो गए। इसकी मेन वजह हाई कॉस्ट रिलेटेड टू आईटी एक्सपेंसेस और ओपनिंग ऑफ न्यू 42 ब्रांचेज रहीं। हालांकि इनका ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंस टू इनकम रेशियो 34% से कम होकर 29% पर आ गया, और ये जितना कम हो उतना ही बैंक के लिए अच्छा है, क्योंकि उतना ही ज़्यादा बैंक प्रॉफिटेबल होता है और उतनी ही कम बैंक को कॉस्ट लगती है इनकम जनरेट करने के लिए। और अगर बात करें बैंक की प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो वो 88 अरब से बढ़कर 169 अरब का हो गया, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 45 अरब से बढ़कर 84.5 अरब का हो गया, जिसको अगर हम टोटल नंबर्स ऑफ शेयर से डिवाइड कर लें तो वो 47.18 का अर्निंग पर शेयर बनता है, जो कि पिछले साल 2022 के 25.15 के अर्निंग पर शेयर से 88% ज़्यादा था। इसके अलावा बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स को 200% डिविडेंड यानी कि 20 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी दिया। अब हम बात कर लेते हैं मिज़ान बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ की। तो कासा रेशियो, ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंस टू इनकम रेशियो और नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में तो मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। अगर बात करें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, तो मिज़ान बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 22.39% का था, जो कि 2023 की मिनिमम रिक्वायरमेंट 11.5% से काफ़ी ज़्यादा था। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेजर करता है कि बैंक के पास कितना कैपिटल है एज़ कम्पेयर टू देयर लोन्स। तो फर्ज करें एक बैंक लोन देता है, जिनमें से कुछ लोन बैड लोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बैड लोन्स वो लोन्स होते हैं जिनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स टाइम पर नहीं हुई और उनमें डिले आ गया है, या फिर वो लोन जो कि बैंक को अब वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि बैंक ने जिस बंदे को या कंपनी को वो लोन दिए थे अब वो डिफ़ॉल्ट कर गई है, और अब वो इस हालत में नहीं है कि वो बैंक का लोन अदा कर सके। तो स्टेट बैंक आपको ये बोलता है कि आपके पास मिनिमम 11.5% का कैपिटल होना चाहिए अगेंस्ट दोज लोन्स, कि अगर कोई बैड लोन्स भी हो जाए तो बैंक उसको इजीली एब्जॉर्ब कर ले और कोलैप्स ना हो। इसके अलावा अगर हम मिज़ान बैंक की एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी देख लें पिछले 5 साल की, तो वो 30% की रही, और साल 2023 में ये 56.27% की थी। लेकिन ये रिटर्न ऑन इक्विटी है क्या? तो रिटर्न ऑन इक्विटी मेजर करता है कि कंपनी ने कितने एफिशिएंटली अपने नेट एसेट्स को यूज़ करा और शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना रिटर्न कमाया। तो फ़र्ज़ करें अगर एक कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, तो इसका मतलब कि हर 100 रुपये जो शेयर होल्डर ने उस कंपनी में इन्वेस्ट करे हैं, उस पर कंपनी ने 20 रुपये की इनकम कमाई। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये तो हो गया
मिज़ान बैंक का ब्रीफ सा ओवरव्यू। इसके अलावा अगर हम बात कर लें मिज़ान बैंक की सब्सिडरीज़ की, तो अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट जो कि इनकी सब्सिडरी है, वो भी पाकिस्तान की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसके एसेट अंडर मैनेजमेंट 441 अरब से ज़ायद के थे। और पाकिस्तान का लार्जेस्ट पेंशन फंड भी मिज़ान तहफ़्फ़ुज़ फंड ही था। इसके अलावा मिज़ान बैंक ने सितंबर 2023 में अपनी सब्सिडरी मिज़ान एक्सचेंज के नाम से भी लॉन्च करी फॉर करेंसी एक्सचेंज विद द पेड अप कैपिटल ऑफ 1 बिलियन। अब बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो मिज़ान बैंक पिछले साल की तरह इस साल तो अपना प्रॉफिट डबल नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो गए हैं फ्रॉम 22% टू 19.5%, जिसकी मेन वजह मुल्क में इन्फ्लेशन रेट का कम होना है। और आने वाले चंद महीनों में ये प्रिडिक्ट करा जा रहा है कि ये सिंगल डिजिट में आ जाएंगे। और मेरे ख्याल से 12 सितंबर को जो मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज होगी, उसमें भी हम 1 से 1.5% का इंटरेस्ट रेट में कट देखेंगे और अगले 1 से 2 साल में इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मिज़ान बैंक की अर्निंग साल 2024 में 50 रुपीज़ के आसपास ही रहेंगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरेंगे लेकिन बैंक अपने डिपॉजिट ग्रो कर कर उसको कवर कर लेगी। और मेरी एडवाइस आपको यही होगी कि आप इसको डिप्स में बाय करते रहें, क्योंकि इन द लॉन्ग रन ये आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। और आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि किस कंपनी पर आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं। और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।